ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। आज हम आपको धरती माता की कहानी सुनाते हैं, जिसके सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत पूजा पाठ करती थी। सभी गांव वाले उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वह सभी की मदद करती थी। भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ करना और जरूरतमंदों की मदद करना, यही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर वह बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग का एक दूत आया और बोला, मैया आपको क्या चाहिए? ब्राह्मणी बोली कि मुझे वैकुंठ जाना है। आगे आगे दूत चल दिया, पीछे पीछे ब्राह्मणी चल दी। वो एक मंदिर तक गए। ब्राह्मणी ने बहुत दान पुण्य किया था, इसलिए उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा कि वह बड़ा सा सोने का मंदिर था। मंदिर में एक सिंहासन था, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, और वहां पर सोने की छतरी लगी हुई थी। चित्रगुप्त जी न्याय कर रहे थे। यमराज जी सबको कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और कहा, ब्राह्मणी, तुमने धर्म तो बहुत किया है, लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी है, इसीलिए तुम्हारे सर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम होता है? तब चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कोई 7 दिन और कोई एक ही दिन इस कथा को सुनता है। कोई भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसका उद्धार करती है। अनजाने में हुए पाप भी धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान मिलता है, पाप के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे सुनने से अधिक पुण्य मिलता है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने बूढ़ी माँ का लेखा जोखा देखा। उसके किए हुए अच्छे कर्मों के प्रभाव से चित्रगुप्त जी ने पृथ्वी पर उसे वापस भेज दिया। तब ब्राह्मणी पृथ्वी पर वापस आई तो सभी उसको देखकर डर गए। उसके बेटे बहू भी उसको भूत जानकर उससे बात नहीं कर रहे थे और डर रहे थे। तब ब्राह्मणी ने अपने बेटे बहू को सारी बात बताई और कहा कि वह धरती माता की कहानी सुनकर और उद्यापन करके वापस जाएगी। ब्राह्मणी की सारी बात सुनकर उसके बेटे बहू ने उस पर विश्वास कर लिया। ब्राह्मणी ने 7 दिन तक धरती माता की कथा कही। 7वें दिन बेटे से उद्यापन के लिए सामान मंगवाया और ब्राह्मणी ने धरती माता की कथा का उद्यापन कर दिया। इसके बाद स्वर्ग से विमान आया, ब्राह्मणी को वैकुंठ लेके गया और ब्राह्मणी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल गए। इस प्रकार धरती माता की कथा कहने, सुनने व हुंकार भरने वाले सबका कल्याण हो और सबको वैकुंठ धाम मिले। बोलो धरती माता की जय।